अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आवाज़ आ रही है आप? चलो सही, ठीक हो गया। अच्छा, माज़रत के साथ मैं असल में ना एक क्लास है मेरी, तो वैसे तो अगर आप भी आए तो आपके लिए भी अच्छी होगी। मैं आपको सेंड कर देता हूँ। बाकी वो है दीनी, तो वो है मेरी असल में ना 9:30 बजे, इसलिए मैंने किस चीज़ की क्लास है आपकी? जी आपकी क्लास किस चीज़ की है? मैं आपको सेंड करता हूँ। आप शामिल होना चाहें तो आप हो सकते हैं जी शामिल। आवाज़ नहीं आ रही ठीक। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? अब बिल्कुल ठीक आ रही है। अब बिल्कुल। चलें सही। मैं कह रहा था कि मेरी ना एक ये दीनी क्लास है, तो जी जी हाँ, मैं वो उसमें जाना था, तो जी जी। इसीलिए जो है वो आज जल्दी किया। मैं कह रहा हूँ अगर आप आना चाहें तो आ जाएं। मैंने आपको सेंड कर दिया, जब वो स्टार्ट होगी तो मैं उसका लिंक आपको शेयर ठीक कर दूंगा। तो जी, ठीक। आज हम इसका करते हैं जी शुरू। जो है अपना वो पीछे जितना किया था हमने वो प्रैक्टिस कर ली, आपने किस तरह करा? अच्छा, हमने ना 3 लेक्चर मैंने लिए। उसमें से मैंने अच्छा 2 की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है, एक ही नहीं अच्छा कर सही। पाया। आज भी अच्छा मैंने 2-3 घंटे प्रैक्टिस जो की है वो दूसरे वाले लेक्चर की ही की थी, चलें और सही। कल मैं अच्छा, यानी इंशाल्लाह ये आज का डायमेंशन इंतजार कर रहा वाला हूँ। नहीं कर सके थे? ठीक है, नहीं, ये मैं कल इंशाल्लाह रिपीट करूंगा इसे। जी चलें सही। अच्छा, मैं ना इसकी मोटी मोटी डायमेंशन दे देता हूँ, बाकी डिटेल वाली तो जाहिर बात है वो फिर हम ये आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता भी चल जाएगा, तो जी आप देते भी रहेंगे। अच्छा, जी, मैं ये ना वीडियो तो अब इंशाल्लाह देखता एक रहूंगा। चीज, जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज इधर ना बड़ी ये डिस्टर्बिंग है। अब ये देखें ना, ये है 0.8 इंच, ठीक है, इसकी ऊपर वाली जी शीट है। अब ये 0.8 इंच जो है ना, ये अब क्योंकि ये हम लकड़ी का काम कर रहे हैं ना, ठीक है, तो लकड़ी की जी जब हम ड्राइंग बनाते हैं ना, तो अमूमी तौर पे ये कारपेंटर हज़ार जो होते हैं ना, ये पॉइंट्स में काम नहीं करते। ठीक है, जी इन्होंने ये बनाया होता है कि ये सूत सूत कहते हैं ना, 1 इंच में कितने सूत होते हैं? 8 सूत होते हैं। ठीक है, जी लेकिन जब हम जी पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स में क्या होता है कि 1 इंच के फिर 10 हिस्से बनाने पड़ेंगे ना। तो लेकिन जी चूंकि जब ये कारपेंटर लोग काम करते हैं तो ये 1 इंच के जो है अमूमी तौर पे वो 8 हिस्से वाला लेते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं 8 सूत, या इसको सूतर कहते हैं, सूत कहते हैं। ठीक है, तो हम जी बजाय इस पे ना, तो वो जो सूतर या सूत है ना, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है।
ठीक है। तो हम फ्रैक्शनल फॉर्म में अपनी इस डायमेंशन सारी को कन्वर्ट करते हैं आज, ठीक है। वो हमने सीखने के लिए इसको पहले पॉइंट्स में रखा था, आज इसको हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल में। जैसे मसलन हमने उसी तरह सिंपल डी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो एंटर में जाके हमने ये अपनी स्केल 15 वाली बनाई हुई थी, इसकी हम मॉडिफाई में चले जाते हैं। मॉडिफाई में जाके प्राइमरी यूनिट्स के अंदर ये जो इंजीनियरिंग था ना, इंजीनियरिंग जब हम कोई लोहे का काम करते हैं, बाकी काम करते हैं ना, तो वो इंजीनियरिंग फील्ड वाले इस चीज को लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ये लकड़ी वगैरह का काम कर रहे हैं, या हम कंस्ट्रक्शन वगैरह का, हाउस बिल्डिंग वगैरह की, या ऑफिस बिल्डिंग वगैरह बिल्डिंग वर्क करेंगे, तो ये काम ना आर्किटेक्चरल में आते हैं, और आर्किटेक्चरल में ही इसको लिया जाता है। वो क्यों लेते हैं आर्किटेक्चरल में? इसलिए लेते हैं कि ये सूत वर्क इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसमें ये सूत 1/8 हम कर देते हैं सूत का, ठीक है। तो ये 1/8 वाला हमने इसका सूत लिया, और सूत लेके हम इसको अब ओके कर देते हैं। अब जैसे ही मैंने ओके किया ना, तो ये देखें अब मेरी ये शीट का साइज क्या दे रहा है, 3/4 जी। नजर आ गया ना। ये शीट का साइज मेरा क्या दे रहा है, 3/4 इंच। अगर हम इसको देखें तो ये बनती है 6 सूतर, ठीक है, ठीक है। ये बनती है 6 सूतर की बनती है, और इसको जो है वो पौनी इंची भी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो इसी मुनासबत से जब हमने उधर चेंज किया था, ये देखें सारी की सारी चीजें खुद बहुत ऑटोमेटिकली इसकी चेंज हो गई हैं, ठीक है जी। ये जिधर जिधर ये देखें, ये 5.8 इधर क्या था, 5.25 था ना, तो 5.25 जो है ये 5 1/4 बन गया, ठीक है। होल नंबर और साथ में फ्रैक्शनल फॉर्म इसकी आ गई, ठीक हो गया। जी। तो ये क्योंकि जब भी, ये बताने का मकसद यही था कि जब भी आप काम किसी कारपेंटर के लिए या कंस्ट्रक्शन वाले के लिए करेंगे ना, तो आपने उसको आर्किटेक्चरल फॉर्म में करना है, ठीक है। इसमें एक और चीज भी चेंज होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि उसके आइडिया रहे। डी करके हमने एंटर किया, हम मॉडिफाई में गए। मॉडिफाई में जाके ना, इंजीनियरिंग में एरो जो है ये क्लोज्ड फील्ड ही यूज होते हैं, लेकिन जब ये फॉर्म आर्किटेक्चरल की बात आती है, तो आर्किटेक्चरल में ये वाला यूज होता है। ये आ रहा है नजर आपको, आर्किटेक्चर टिक। टिक। तो हम इसको आर्किटेक्चरल टिक ही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें लीडर लाइन हम जो है वो क्लोज्ड वो एरो इस्तेमाल कर रहे हैं इंजीनियरिंग फॉर्म में, लेकिन जब हम आर्किटेक्चरल में आते हैं, तो आर्किटेक्चरल में हम इसको स्पॉट या डॉट, ठीक है, ये वाला डॉट कर देते हैं हम इसको, ठीक है, ये डॉट कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक स्मॉल डॉट होता है, स्मॉल डॉट ये वाला, ठीक है, एक इसमें ये वाला डॉट है, दोनों में से कोई भी कर देते हैं। चलें हम स्मॉल डॉट वाला कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें फायदा क्या हुआ था उसमें, हमें वो जो हमने स्केल 15 बनाया हुआ था, उसमें हमें फायदा ये हुआ था कि ये देखें, ये जो टिक आ रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली वो जो एरो थे वो टिक में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन टिक चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा फील हो रहा है, इस टिक का साइज हम अपने मुताबिक किसी में मॉडिफाई में जाते हैं, इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, 0.118 था, ठीक है, हम इसको 0.108 कर लेते हैं, 0.108 कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ेगा, और अगर हम 0.118 के बजाय बल्कि 0.1 ही कर देते हैं सिंपल, ठीक है। चलें अब देखते हैं कि कोई फर्क पड़ा जी, फर्क पड़ा जी, थोड़ा सा हमें जो है वो छोटा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी, इसमें ये मेरे पास एक जगह खाली है इसमें, ठीक है, ये क्यों जगह खाली है, ठीक है ना, खाली है जगह, ये मेरे पास क्यों खाली है, ये खाली नहीं होनी चाहिए, हम इसको फिल करते हैं, ठीक है। शीट्स में अमूमी तौर पे सारी चीजों को जो है वो फिल ही किया जाता है, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी जाती। अगर हम शीट में जगह खाली छोड़ें तो वो जगह जो है वो एक अजीब से ड्राइंग नजर आती है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा साथ साथ इसको कंप्लीट करता जाऊं, और करते करते फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि उसको हमने कैसे जो है वो फिल, ये मैं बगैर आपको बताए लगा रहा हूँ, क्योंकि जब आप वो
इसमें वो देख लें, वो पता नहीं अब रिकॉर्डिंग शुरू, हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, जब आप इसको रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मैंने क्यों इस तरह से जो है वो इसकी चेंजिंग की और क्यों ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ये एक है हमारी ना सेक्शन वाली वो हम्म, कह लें शीट है। अब सेक्शन वाली शीट जी में जिसकी सेक्शन हुए होना, ज्यादा कोशिश ये करनी है कि हम अपने डायमेंशन उसमें दें। कभी भी ये डैश्ड लाइन के ऊपर, हिडन लाइन के ऊपर डायमेंशन नहीं देनी। जिधर अगर समझते भी हैं कि जरूरी है इधर डायमेंशन देना, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एक थोड़ी सी लाइन जो है एसपी लाइन होती है हमारे पास, एसपीएल, एसपीएल शॉर्ट की है। हम उसमें थोड़ी सी एसपीएल लाइन लेते हैं, लेके ऐसे हम ना उसके ये लाइन लगा के उतने हिस्से को हम इधर से वो क्या कर देते हैं, ये सेक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक इतने हिस्से को हम सेक्शन करके इसकी जो हिडन होती है ना, हम हिडन को फुल कर देते हैं। फुल करके उसके अंदर हम अपनी सेक्शन लाइनें जो हैं उनको लगा देते हैं। मैं इसको इससे मैच कर देता हूं। अब अगर मैं इस पे देना चाहूँ ना डायमेंशन, तो मैं इस पे अपने डायमेंशन दे सकता हूँ। जब तक ये हिडन लाइन में है तब मैंने इस पे डायमेंशन नहीं देनी। ये प्रोफेशनल वर्किंग का रूल होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बात की समझ आ गई ना? मैं समझ गया हूँ, ठीक बिल्कुल है, ठीक है। हाँ। ठीक तो है। चूंकि हमने एक अलग से सेक्शन वो बनाया हुआ है, तो इसीलिए मैं इसको जो है वो खत्म कर देता हूँ। मैं कंट्रोल जेड करके इसको वापस जो है खत्म कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने समझाने के ठीक। लिए लगाया था और मैंने आपको समझा जी। दिया। ठीक हो गया। दिया। जी। अच्छा, अब मैं इसकी भी जो है वो इधर एक डायमेंशन दे देता हूँ। एक दूसरी चीज डायमेंशन देने में ख्याल करना है, सबसे पहले ये कि कोई भी छूटे नहीं जगह डायमेंशन की। जिस जिस जगह पे भी डायमेंशन मुमकिन हो दे दें, हाँ। लेकिन ये कोशिश ठीक। करनी चाहिए कि जब किसी एक व्यू में एक जगह के ऊपर डायमेंशन दे दी गई है ना, तो उस डायमेंशन को दोबारा देने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो पहली डायमेंशन में ज्यादा क्लियर नहीं है, तो दोबारा भी दी जा सकती है। लेकिन अमूमी तौर पर प्रैक्टिस में ये नहीं होता कि एक ही डायमेंशन जो है अगर एक व्यू में दी है तो उसी पार्ट की डायमेंशन दोबारा से किसी और व्यू में भी दी जाए। ठीक है, तो अच्छा जी, ये तकरीबन हमारी हर चीज की डायमेंशन हो गई है। कोई भी पार्ट इसमें से वो लेना चाहे उसकी उसको डायमेंशन मिल सकती है बनाने वाले को। तो अब हम इसको छोड़ के नेक्स्ट काम की तरफ जाने से पहले चलें एक दफा रीचेक हम कर लेते हैं। अगर हम बात करें ना, ये सबसे पहले ऊपर हमारे पास है सुर्ख रंग की शीट है। ये जो ठीक है। टॉप शीट है ना सुर्ख रंग वाली, इसको अगर हम देखेंगे, अगर इसको बनाना चाहिए तो अमूमी तौर पे कौन कौन सी उसको डायमेंशन चाहिए? उसको डायमेंशन चाहिए होगी, विड्थ चाहिए होगी, लेंथ चाहिए होगी, हाइट चाहिए होगी। हम देखते हैं हमारी इस ड्राइंग में उसको विड्थ, लेंथ और हाइट मिल जाएगी। हाँ, अब देखें टॉप से हमें उसकी रेड शीट जो है ना, रेड शीट पे उसको विड्थ और ये विथ मिल बता रही है। रहे। ठीक है, लेंथ जी। विड्थ मिल गई। अब लेंथ हाइट मिल उसको गई। हमारे इस व्यू में मिल रही है। जी। ठीक है, इसका मतलब है जी। हमारी ये रेड वाली शीट उसको कंप्लीट हर चीज उसको मिल रही है। मिल रही उसके है। बाद इसके नीचे आते हैं जो हमारी फिर टांगे थी। टांगों की क्या उसको लंबाई चौड़ाई और मोटाई मिल रही है? टांगों में देखें, ये टांगों की लंबाई उसको डायरेक्ट इधर नहीं मिल रही, डायरेक्ट इधर नहीं मिल रही क्योंकि इसमें साथ में शीट भी ऐड है। जी। अगर वो चाहे तो इसमें से उतना माइनस कर ले, ये बाकी उसको लेंथ मिल जाएगी। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमारे पास किसी व्यू में गुंजाइश है कि हम इसमें ये दे सकते हैं ये लेंथ इसकी, तो ये लेंथ हम इसको फिर ये दे देते हैं, इधर टांग की लेंथ हमने इधर दे दी अलग से। जी। ठीक है, ठीक। ये अब टांगों की लेंथ भी आ गई। अच्छा, इसके साथ ही टांगों की थिकनेस ये मिल गई उसको इधर। ठीक है, ये थिकनेस मिल गई कि 2-2 इंच की है। ठीक है, लेकिन अब जी। मैं इस व्यू में भी 2 इंच की डालूंगा तो उसको फिर आइडिया हो जाएगा कि ये स्क्वायर है। जी। यानी फ्रंट बिल्कुल में ठीक। भी 2 इंच डाल दिया, साइड में भी 2 इंच डाल दिया उसका, तो अब उसको आइडिया हो जाएगा कि ये स्क्वायर है और ये तीनों डायमेंशन उसकी पूरी हो गई। हो गई। टांगों की उसको ठीक है। डायमेंशन मिल गई। अच्छा, अब टॉप व्यू से वो ये भी देख सकता है कि टांगे ज्यादा नहीं लगी, सिर्फ 4 लगी हैं, 1 2 3 और 4। बाकी व्यू में तो सारों में 2-2 नजर आ रही है ना, जी। लेकिन टॉप में उसको वाजे क्लियर नजर आ रहा है कि इसमें चार कितनी 4 टांगे। ही टांगे।
अच्छा, उसके बाद ऊपर टांगों के ऊपर जो एक था कनेक्टिंग फ्रेम में हम देखते हैं जब ये था फ्रंट वाली साइड से, फ्रंट वाली साइड वाली जो लकड़ी है, इस लकड़ी की तीनों उसको मिल रही है डायमेंशन, ये हम देखते हैं। ये देखें इसकी लेंथ ये हमने नीचे दी हुई है 3 फीट और 4 इंच, ये यहां से ये ले लेगा, ठीक है। ले लेगा। अच्छा, इसके बाद इसकी थिकनेस हमने उसको इधर बताई हुई है कितनी, 2 इंच, ठीक है। 2 इंच की, ठीक है। हाँ, अब ये इसकी मोटाई जो है वो नहीं है इसके पास, तो ये मोटाई भी हम इधर मेंशन है ये इसकी कर देते हैं। अब इसको इसकी मोटाई भी मिल जाएगी कि इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई है जी 1 इंच, ठीक है। ये मोटाई भी आ गई उसके पास। अच्छा, ये ऊपर की क्लियर होगी। इसी तरह ऊपर की ये साइड वाली जो है, अब उसको ये साइड की ये चाहिए होगी, ये कितनी लंबी है वो उसको इधर से मिल जाएगी कि ये वाली जो लकड़ी है इसकी 1 फुट और 10 इंच लंबी है, ठीक है। अब चूंकि ऊपर सारे फ्रेम में सेम ही लकड़ी लगी है, तो ऊपर के सारे फ्रेम में उसको सेम लकड़ी ये वाली इसी साइज की 2x1 की मिल जाएगी। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे भी हम फ्रंट वाली साइड से देखते हैं, फ्रंट वाली साइड से भी उसको ये मिल गया साइज, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। और दूसरा उसको ये मिल गया कि ये जो है ना इसकी विड्थ कितनी है, ये देखें इस व्यू में उसको मिल गया कितनी विड्थ है जी, 1.5 इंच, 1/2 इंच, 1.5 इंच। अच्छा, 1.5 इंच अब उसको किसी दूसरे व्यू में भी मिल गया, ये फ्रंट में भी मिल गया 1.5 इंच, इसका मतलब अब उसको पता चल जाएगा कि ये 1.5 इंच के स्क्वायर है, ठीक है। नहीं, ये सॉरी 1.5 इंच का स्क्वायर तो नहीं है, ये इसका 1.5 इंच का स्क्वायर नहीं है, ये हम चेक कर लेते हैं ना। ये देखें ये 1 इंच, हमें बल्कि ये 1.5 इंच देने की इधर जरूरत नहीं है, वो उधर उसको 1.5 इंच मिल गया हुआ है, ठीक है। अब हमें 1.5 इंच के बजाय ना हमें ये वाली उसको देनी है डायमेंशन, ये वाली। अब ये डायमेंशन हमारी किसी जगह पे भी मेरा ख्याल नजर में हमें नहीं आ रही, किसी जगह पे भी ना आ रही, तो अब ये देनी जरूरी है, देनी जरूरी है। अब देखें किसी जगह पे भी ये मेंशन है नहीं हो पा रही 1 इंच वाली। तीसरे व्यू में भी नहीं, इसमें फिर होनी तो चाहिए कि ये जैसे ही हम इस पे कैंची भिड़ी थी, इस पे जब कैंची भिड़ी थी तो कैंची पे ये देखे ना, ये जो हमने अपना सेक्शन बनाया था तब हमारे फिर इधर ये रह गई थी, अब हम इसमें इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसी की एक कॉपी उठाता हूँ, पता नहीं तब कैसे रह गई थी, शायद क्लास का टाइम खत्म हो गया था जिस वजह से हम इसको जो है वो गौर नहीं कर सके, ठीक है। अदरवाइज ये रहनी नहीं चाहिए थी, ठीक है जी। हाँ, बल्कि रहनी चाहिए थी रहनी इसको चाहिए थी, क्यों रहनी चाहिए थी अब ये आप बताएं। उस वक्त तो ठीक था, ये अपना रहनी चाहिए थी। अच्छा, ये अब चूंकि ये किसी और जगह पे नहीं बांध रही, तो इसी जगह पे हम वही जो मैंने फार्मूला आपको बताया ना कि हम उसका वो एसपी लाइन यूज कर लेते हैं, एसपी लाइन यूज करके हम इसका एक ब्रेक बना लेते हैं, इधर ऐसे हम इसकी ये ब्रेक सी बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गई ब्रेक, ठीक है। या चले मैं इधर ऐसे इसको, ये कोई जरूरी नहीं होता ये रफ ही लाइन लगानी होती है, ये एसपी लाइन ना बगैर डायमेंशंस के ऐसे रफ रफ सी ही लगती है, ठीक है। लेकिन हम इसका कलर जो है ना वो बाकियों से डिफरेंट कर लेते हैं, हम इसका कलर जो है इधर कर लेते हैं 11 या 14, चलें 11 हम इसका कलर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने इसका कलर 11 कर लिया, 11 कलर करने के बाद अब ये मेरे पास अंदर जो है ये अब डार्क हो जाएगी, ठीक है। डार्क होने के बाद सेक्शन के अंदर कभी भी जो है हमारे पास वो हम नहीं लगाते डैश लाइन, तो मैंने डैश लाइन को ट्रिम कर दिया। अब इसमें मैं हैच कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं हैच करके हमारा जो पैटर्न हैच था उसको मैं इसके ऊपर ये कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये मैच प्रॉपर्टी करते हैं जी MA के साथ, ठीक है। ये MA के साथ मैं इसको
मैच प्रॉपर्टी कर देता हूँ। चल, ये मैंने इसको मैच प्रॉपर्टी कर दिया। अच्छा, मैच प्रॉपर्टी करने के बाद अब हम क्या करते हैं जी? अब हमने करना ये है कि इसकी डायमेंशन पूरी करते हैं। ये देखें, ये 1.5 इंच तो इधर आ गई थी ना, ठीक है। जी तो अब ये हमारी इस साइड वाली डायमेंशन जो है वो कम थी, ये हम इस साइड वाली डायमेंशन इसको दे देते हैं, ठीक है। जी ठीक अच्छा, है। अब ये बाहर किनारे से कितनी अंदर लगी है ये भी डायमेंशन हमने देनी है, तो वो वाली डायमेंशन हम इधर इसको मेंशन कर देते हैं। ये हमने मेंशन कर दी कि ये किनारे से अंदर की तरफ आधा इंच लगी हुई है, ठीक है। बिल्कुल चल, ठीक है। ये आपके पास मेंशन हो गया जी। अच्छा, अब हम ये फिर ये जो दरमियान में लगी है ना सारी ये सपोर्ट वाली लेंथ, जी ये जो दरमियान में लगी जी है ये सपोर्ट वाली लेंथ जो है उसकी डायमेंशन इधर, चूंकि हमारे पास इसका सेक्शन मौजूद है, हम इसकी डायमेंशन इधर ये दे सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसकी डायमेंशन इधर दे दी और इसकी लेंथ ये आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यानी अब जी हर पार्ट जो भी ड्राइंग में मौजूद था हमारी सारी उसमें वो मौजूद है डायमेंशन। अब हमने एक जी। दफा फिर इसको चेक करना होता है कि चेक कर लें कहीं कोई डबल तो नहीं लगी। अगर डबल लगी है तो उसको आप कम कर दें, ठीक है। चलें, ठीक है अब हम ठीक है। इसमें थोड़ा सा गैप डाल के ना, अब हम अपने ये व्यू जो है ना ये लिखने जरूरी होते हैं प्रोफेशनल वर्किंग में। इसलिए जरूरी होते हैं कि हर व्यू का स्केल चेंज भी हो सकता है, उसमें हम उसको जी बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्रंट जी या एलिवेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। व्यू तो दोनों में से जी हम एक ही नाम रखते हैं, दो नामों को इस पे रखते नहीं है, ठीक है। हम इसको एलिवेशन रख लेते हैं। अच्छा, ये हम इसका नाम एलिवेशन रख देते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं इसको अगले व्यू पे करता हूँ जी कॉपी। ये अगले व्यू पे कॉपी करके हम इसका नाम जो है वो इधर रख देते हैं साइड, ठीक है। जी ये हमारे पास साइड आ गया। और मूव से आप इसको तकरीबन सेंटर में जो है वो रखें। अब सेम जी जो है ये नीचे भी हमारा एक व्यू है, इस व्यू का नाम हम रख देते हैं जी प्लान, ठीक। जी ये मैं इसका नाम प्लान रख देता हूँ, बजाय टॉप के हम इसका नाम ये प्लान कर देते हैं। इसके बाद जी ये था हमारा सेक्शन। अब ये था सेक्शन, ये सेक्शन ए, इसको हम क्या बोलेंगे? सेक्शन ए। क्यों मैंने इसको सेक्शन ए बोला, ठीक है। जी अच्छा, अब चूंकि मुझे भी पता आपको भी पता कि मैंने ना इसके इधर से सेक्शन लिया है, मैं इधर से क्या करता हूँ एक ऐसा नाम पैटर्न सा बना लेता हूँ, ठीक है। ये एक पैटर्न सा बना लेता हूँ, ये